हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मृणालिनी मनोज। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं हमेशा आपके साथ इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करती हूँ। इंफॉर्मेटिव वीडियो से मेरा मतलब है फीमेल हेल्थ, मेल हेल्थ, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड कपल गोल्स यानी प्रेगनेंसी के बारे में। ये सारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव होते हैं, रियली इंफॉर्मेटिव होते हैं, ये कहने वाली मैं अकेली नहीं हूँ। जी हाँ, आप यानी मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों ने मेरे वीडियोस पे जितना भी प्यार दर्शाया है, उस बेसिस पे ये मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये ही वीडियोस आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज का वीडियो फिर से एक कमेंट पे बेस है। कमेंट किया था अनुराधा मौर्य जी ने। मैम, अगर दोनों ओवरी से एक रप्चर हो तो उन्होंने ये भी कहा था कि उनके दोनों ओवरी से एक रप्चर हुआ है, उनका फॉलिकुलर स्टडी उन्होंने करवाया है, एंडोमेट्रियल थिकनेस 8.6 थी, तो प्रेगनेंसी के चांसेस है या नहीं है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लगा मुझे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि फीमेल्स में दो ओवरीज होती है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, ओके। और जनरली हर महीने में उस ओवरी से एक साइड से एक अंडा फुल्ली मैच्योर होता है, वो रप्चर होता है और उसमें से एक स्त्रीबीज रिलीज होता है। ये स्त्रीबीज रिलीज होने का प्रोसीजर जिसे ओव्यूलेशन कहा जाता है, ये ओव्यूलेशन प्रोसेस अल्टरनेटिवली होते रहता है। मतलब अगर इस महीने में राइट साइड के ओवरी से अंडा फूटा है तो अगले महीने में लेफ्ट साइड के ओवरी से अंडा फूटेगा और उसके अगले महीने में फिर से राइट साइड से ओवरी से अंडा फूटेगा, ओके। जैसे अभी उनका सवाल था कि अगर दोनों ओवरी से एक साथ एक ही महीने में अंडे रप्चर हो रहे हैं, एग रिलीज हो रहे हैं, तो क्या दोनों ओवरीज में एक साथ अंडे बढ़ना ये बहुत रेयरली देखा जाता है, बहुत कम बार देखा जाता है। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से 1 या 2% महिलाओं में ही सिर्फ ऐसा देखा जाता है कि नेचुरली उनके शरीर में दोनों साइड से अंडे हर महीने में बढ़ रहे हैं। जी हाँ, हर महीने में दोनों ओवरी से अंडे बढ़ना बहुत रेयरली देखा जाता है। लेकिन अगर आप इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो दोनों ओवरी से एक साथ अंडे बढ़ना ये चीज बहुत कॉमनली देखी जाती है और पॉसिबल होती है, क्योंकि जैसे इनफर्टिलिटी के लिए आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको अंडे बढ़ने के लिए दवाइयाँ दी जाती है। ये दवाइयाँ दोनों ओवरीज पे काम करती है, तो ऑब्वियसली दोनों ओवरी से अंडे बढ़ना शुरू होता है, जो कि बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। एक साथ दोनों ओवरी से अंडे बढ़ना, मैच्योर होना, फूटना, ये बात हो सकती है और ये बिल्कुल भी कोई डेंजरस सिचुएशन नहीं है, ऐसा हो सकता है। और उनका अगला सवाल था कि जब उन्होंने फॉलिकुलर स्टडी करवाया तो उसमें उनका एंडोमेट्रियल थिकनेस ये 8.6 था, तो प्रेगनेंसी के चांसेस है या नहीं। जी हाँ, उन्होंने फॉलिकुलर स्टडी करवाया था। फॉलिकुलर स्टडी ये क्या होता है, क्यों करवाते हैं, कब करवाते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब होता है, ये बात अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा, #फॉलिकुलर स्टडी। उस पर एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। जैसे अनुराधा मौर्य जी को पता चल चुका था कि एंडोमेट्रियल थिकनेस 8.6 है और उनके दोनों ओवरी से अंडा रप्चर हो चुका है, तो प्रेगनेंसी के चांस है या नहीं है। अब ऐसे केस में उनके डॉक्टर ने उन्हें 2 ऑप्शंस दिए होंगे। एक तो पहले अगले ओवरी से अंडा रप्चर होने के बाद अगले 3 से 5 दिनों तक रेगुलर या फिर अल्टरनेट डे पे उन्हें नेचुरली रिलेशन बनाने के लिए कहा गया होगा, या फिर दूसरा ऑप्शन उन्हें IUI करने के लिए यानी इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन प्रोसीजर करवाने के लिए भी कहा जा सकता है। IUI इंट्रायूट्राइन प्रोसीजर क्या होता है, इस पे ऑलरेडी 3 वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जाके जरूर चेक कर लेना। IUI सीरीज का लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में दे रही हूँ। अब ध्यान से समझिए कि नेचुरली रिलेशन रखने से या फिर IUI प्रोसीजर करने से होता क्या है। दोनों ही केसेस में शुक्राणुओं को गर्भाशय तक छोड़ा जाता है और वहां से उन्हें फैलोपियन ट्यूब्स तक बहते हुए जाना होता है। जैसे कि दोनों फैलोपियन ट्यूब्स में अभी एग अवेलेबल है, तो वहाँ पे दोनों तरफ फर्टिलाइजेशन होगा, यानी ओवम और शुक्राणु स्पर्म्स दोनों का वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, बच्चे की निर्मिति होती है और दोनों ट्यूब्स में तैयार हुआ बच्चा ये बहते हुए गर्भाशय में आता है। जी हाँ, अब ऐसी स्थिति में प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि 2 बच्चे तैयार हुए होते हैं। अगर ये दोनों ही बच्चे गर्भाशय में चिपकते हैं तो ट्विंस प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। या फिर कई बार सिर्फ एक बच्चा गर्भाशय में चिपकता है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू होता है, दूसरा बच्चा डीजनरेट या फिर वैनिश हो जाता है और एक ही प्रेगनेंसी हेल्दीली कंटिन्यू होती है। या फिर अगर बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है, ट्रिपल लेयर एंडोमेट्रियम ठीक से बना नहीं है, ऐसे केसेस में दोनों ही एम्ब्रियो यानी बच्चे वहाँ पे नहीं चिपक पाते और आपको प्रेगनेंसी नहीं रहती है। यहाँ पर ट्विंस बेबी की बात निकली है, तो मुझे बताइएगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्विंस प्रेगनेंसी कैसे होती है, क्यों होती है, जनरली ट्विंस में 2 लड़के या फिर 2 लड़की या फिर 1 लड़का 1 लड़की ये कैसे तय होता है, या फिर ट्विंस में जो सेम दिखने वाले यानी आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं या फिर डिफरेंट दिखने वाले
ये किस तरह से ये सारी बातें तय होती है। अगर ये आप जानना चाहते हैं और भी कई सारे फैक्ट्स ट्विंस के बारे में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा #ट्विंस। बहुत ही मजेदार इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर लिखिएगा। यहाँ पे हम देख रहे थे प्रेगनेंसी के चांसेस है या नहीं। ध्यान से समझिए, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपकी दोनों ओवरी से अंडे बढ़ रहे हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन, जी हाँ लेकिन, सिर्फ 2 एग्स अवेलेबल है या दोनों ओवरी से अंडे बढ़ रहे हैं, बन रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म है या फिर आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी कंफर्म है, ऐसा नहीं होता है। जी हाँ, यहाँ पे आपको 3 बातें समझनी बहुत जरूरी है। जैसे कि पहली बात, फैलोपियन ट्यूब्स का पेटेंट होना बहुत जरूरी है। फैलोपियन ट्यूब्स पेटेंट होना मतलब फैलोपियन ट्यूब्स अंदर से खुली होना, ताकि शुक्राणु बहते हुए एग्स तक पहुंच पाए। अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो नेचुरली रिलेशन रखने से या फिर IUI करने से आपको प्रेगनेंसी का रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसे केसेस में आपको IVF या फिर ICSI की ट्रीटमेंट लग सकती है। दूसरी बात होती है यहाँ पे ध्यान में रखने वाली, अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब्स पेटेंट भी है, 2 एग्स की क्वालिटी अच्छी भी है, लेकिन अगर शुक्राणुओं की क्वालिटी, क्वांटिटी, मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी ये सारी बातें अगर ठीक नहीं है, तो ऐसे केसेस में IUI करने पर या फिर नेचुरली रिलेशन रखने पर वो स्पर्म्स एग्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर पहुंचते भी है तो वो फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। अगर फर्टिलाइज भी कर लेते हैं तो बच्चे की क्वालिटी यानी एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाती है। तो इसीलिए शुक्राणुओं की क्वालिटी, क्वांटिटी, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी अच्छी होना बहुत जरूरी होता है। तीसरी बात यहाँ पे ध्यान में रखने वाली ये होती है कि ओवम अच्छा है यानी अंडा अच्छा है, स्पर्म्स की क्वालिटी भी अच्छी है, तो बच्चा भी अच्छा बन जाता है। लेकिन अगर वो बच्चा अभी आके गर्भाशय में आएगा, वहां पे उसको चिपकना है। लेकिन बच्चेदानी में, गर्भाशय में अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई पर्दा है या फिर रसोली है, फाइब्रॉइड है, या फिर बच्चेदानी की अंदर की जो कैविटी होती है वो ही छोटी है, या फिर जो मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चेदानी की अंदरूनी परत यानी एंड्रोमेट्रियम, जिसका ट्रिपल लेयर होना बहुत जरूरी होता है। अगर वो ट्रिपल लेयर अच्छे से नहीं डेवलप हुआ है या फिर कोई और इन्फेक्शन है उस बच्चेदानी की गद्दी में, एडिनोमायोसिस है या फिर एंड्रोमेट्राइसिस है, कोई भी और इन्फेक्शन है, तो ऐसे केसेस में बच्चा अच्छे से बनने के बावजूद वहाँ पे वो चिपकता नहीं है और वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होती है। प्रेगनेंसी प्लानिंग करते वक्त ये सारी बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। #फॉलिकुलर स्टडी और #ट्विंस लिखना ना भूलिएगा कमेंट में। उसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा, ऐसा नहीं है कि आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप हमेशा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक जरूर करिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका कंफ्यूजन भी दूर हो सके। जाने से पहले मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। ये नंबर मेरे असिस्टेंट का है, ये मेरा पर्सनल नंबर नहीं है। आप बहुत लोग कॉल्स करते हैं लेकिन कॉल रिसीव करना हर बार पॉसिबल नहीं होता है, सो इट्स बेटर कि आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, वहाँ पे अपॉइंटमेंट आपको बुक करवाइए, आपको एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा, उस टाइम स्लॉट में आपकी बात मुझसे हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज हियर। नमस्कार।